Hello everyone. So in the previous lecture, if you remember, हमने जो था डेसिमल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग बातचीत की थी. तो there are basically three type of decimal expansion if you remember. तो उसमें आपको कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन बताए गए थे. एक तो टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल 1.2, 1.37. सेकंड क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट जिसमें रेपिटेशन हो रहा था, रिपीटिंग वन. तो ये आपके पास लाइक 1.2 बार, ओके, या फिर 1.52 बार. देन थर्ड वन दैट वाज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग. तो लाइक 1.01, 001, 0001 इसके रिगार्डिंग हम पहले बात कर चुके हैं. और मैंने आपको यह बताया था कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, नाउ दे पॉइंट आउट टुवर्ड्स इरेशनल नंबर्स, बट both of these they are pointing towards what? Rational numbers. Now why it is a rational number, ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ये क्या है, ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक कंटिन्यू किया है, तो ये क्या बन जाएगा 12/10. ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 137/100, ये बन जाना है यहाँ पे. लेकिन यहां पे अब हम काम कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन फॉर्म P अपॉन Q. तो आज का जो आपका मेन टॉपिक है वो आपका यहां पे क्या है, हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म P अपॉन Q. तो हम यहां पे ये बात करेंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म P अपॉन Q. अब अपना ये लेक्चर बड़े समझ के चलना, क्योंकि यहां से आपके पास एक्चुअल में स्कोरिंग टॉपिक शुरू होते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं. फाइन, लिसन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज मैं आपके पास यहाँ पे कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेके चलता हूँ. बिगिनिंग कर लेते हैं फिलहाल के लिए, पॉइंट लेट इट बी 6 6 6 6 अप टू सो ऑन. मैंने ये यहाँ पे एज्यूम कर लिया. ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका P अपॉन Q फॉर्म क्या है. अब अगर आप यहाँ पे P अपॉन Q फॉर्म चेक करना चाहते हो, मान लो ये यहाँ पे x के इक्वल है. अच्छा देखो, यहां पे जो सभी प्रॉब्लम्स हैं इनको बड़े ही आराम से देख के चलना. जो पहला कंडीशन है P अपॉन Q फॉर्म यहां पे डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या है. देखो पहली बात तो ये, आपके पास यहां पे जो रिपीटिंग डिजिट है, रिपीटिंग यूनिट है, वो 6 है. 6 इज रिपीटिंग एवरी टाइम, है ना. तो डेट इज 1 यूनिट और 1 डिजिट डेट इज रिपीटिंग इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, लुक, जैसे मेरे पास यहाँ पे होता है 1.525252, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट ये है. तो ये जो एक यूनिट है इसमें कितने डिजिट हैं, 2 हैं. तो ये 2 डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक ही है और वो क्या है, वो 6 है. दैट इज वन थिंग विद यू. ओके, तो यहाँ पे इस रिपीटिंग एक्सपेंशन में 6 इज रिपीटिंग इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम. यहां पे 52 इज रिपीटिंग इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम. तो यहां पे जो रिपीटिंग यूनिट है इसमें 2 डिजिट हैं, यहां पे जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें एक ही डिजिट है. जैसे मैं आपको यहां पे कहूं, मान लो 0.125 125 125 125, तो अब यहां पे 125 इज रिपीटिंग यूनिट. इस यूनिट में आगे 3 आपके पास डिजिट हैं. ये डिजिट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सुनो, अगर तो आपको लगता है, देखो पहली बात तो ये जो मैं बोल रहा हूँ सब 2 बातों के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे आपने ये सम को लेकर चलना है. पहली बात तो ये है कि जो आपका रिपीटिंग यूनिट है ये डेसिमल के बाद हो,
ये रिपीटिंग यूनिट डेसिमल के बाद हो, ये रिपीटिंग यूनिट डेसिमल के बाद हो, अगर ना हो उसको बाद में देखेंगे। पहला लेवल ये है, पहला हम बिल्कुल इजी लेवल के लेके चल रहे हैं जब रिपीटिंग यूनिट डेसिमल के बाद है। गॉट इट। तो अब आपने करना क्या है इन दिस पर्टिकुलर केस, जब आपको ये एश्योर हो गया कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो डेसिमल के बाद है, आप यहां पे इस डिजिट के ऊपर फोकस करोगे। यहां पे एक ही डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है इसमें जो रिपीट कर रही हैं। अगर वहां पे एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है तो आप वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे वाया 10। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 डिजिट होंगे तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100। जब यहां पे 3 डिजिट होंगे, जैसे ये रिपीट कर रही हैं, आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय 1000। तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कंसेप्ट आपका ऐसे चलेगा, फाइन। तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 1 मान लेते हैं, इस इक्वालिटी को 1 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जब मैंने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 10 टाइम x। अच्छा अब सुनो, जब मैं यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट विल हैपन, लुक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 0.75 है, ओके 0.752। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जो डेसिमल होगा वो 1 प्लेस राइट की तरफ चला जाएगा। देखना है, ये देखो 752 अपॉन ये क्या आ गया 1000 इंटू 10, ये दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया 7.52 आ गया, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0.752 को 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये जो डेसिमल है ये आपके पास यहाँ पे 2 प्लेसेस राइट की तरफ चला जाएगा। ये काम चल रहा है आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल अब यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 6.6666 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये 6 इनफाइनाइटली है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये डेसिमल इस तरफ शिफ्ट भी हो गया ना, तो आप ये मत सोचो कि अब यहाँ पे 3 6 रह गए तो मेरे को यहाँ पे 3 लिखने हैं। आप जितने मर्जी लिख दो वहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये रिपीटिंग जो है आपके पास डिजिट जो कि 1 टाइम है के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ये पहला लेवल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर आपका सम नहीं चलेगा। मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, फिर हम इस सम को आगे लेके चलेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे इसके पैरेलल वेट एंड वॉच ये दिया गया, डेसिमल के बाद ही रेपिटेशन शुरू होगी। पहले ये चेक करना है, मैं बार बार बोल के चल रहा हूँ, डेसिमल के बाद रेपिटेशन का बिगनिंग हो गया। अब इस रेपिटेशन में ये 2 जो हैं डिजिट बार बार आ रही हैं। ये जो पूरा रेपिटेशन है इट इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स एंड दे आर अपीयरिंग कंटिन्यूअसली। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो अब आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर, अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे जंप करेगा, तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाने बच्चे, तो ये क्या आएगा 52.525252। ये आपके पास ऐसे चलना है। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। मैं आपको सिर्फ ये काम करने के लिए फिलहाल के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काम कर लिया हमने। जब हमने ये काम किया अब हम चलते हैं आगे। सुनो, इसको फिर बाद में लेके चलेंगे इस सम को। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, ये एक सेटअप बना दिया। जब आपने ये काम किया, नाउ आई हैव टू सबट्रैक्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैंने 2 में से 1 को माइनस किया तो यहां पे क्या आएगा 10x माइनस x। यहां पे क्या गया, अब इसको चेक करते हैं। लुक 6 पॉइंट माइनस यहां पे क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा अब सुनो, यहां पे अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो ये डेसिमल के बाद वाला सारा पार्ट यहां पे खत्म हो जाना है क्योंकि सेम है। यहां पे क्या रहेगा ओनली 6, तो यहां पे क्या आएगा 6 आएगा। 10 माइनस 1, 10x में से x माइनस करना है। लुक लाइक टर्म है ना, तो जब लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 1 विल गिव यू 9। अब यहां पे x वैल्यू को निकालना है। ये 9
डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, तो व्हाट इज एक्स वैल्यू हियर इक्वल टू, एक्स वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी अगर हम यहां पे बात करें। तो ये है आपके पास वो नंबर जिससे आपको ये मिलेगा। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वैल्यू बैक। फाइन, तो ये आपके पास है यहाँ पे इसको सोल्व करने का वे आउट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लेट वी टेक 1 और 2 मोर एग्जांपल्स है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा आपको ये दिया गया, ये दिया गया सपोज 0.151515 अप टू 715, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इससे पहले 1 मान लिया, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद रेपिटेशन हो रही है। फाइन, उस रेपिटिंग ब्लॉक में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, डेट इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट। तो अगर 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दी, व्हाट डू वी गेट 100x आ गया यहाँ पे। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, 2 प्लेसेस आगे की तरफ जंप कर जाएगा। तो 151515 अप टू सोन ये आ गया, वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो लेट बी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट भी क्या कर रहे हैं 2 में से 1 को। फाइन, तो अगर आप यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड का लेफ्ट हैंड है, ये पहले वाले का लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे क्या है 15.151515 अप टू सोन, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस, आगे क्या आएगा 0.151515 अप टू सोन। तो व्हाट डू वी गेट, ये आपके पास यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट कट गया, 15 यहाँ पे क्या रहेगा 99x, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 15.99। फर्दर 3 के साथ अगर आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये 5.33 ये आ जाएगा। वन मोर थिंग रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन, ओके, आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज वन मोर वे आउट, ओके, जो आपको बताया जा सकता है वो क्या है। लुक, आपको दिया गया x इक्वल टू 0.15, ओके, देखो अगर देखा जाए तो मैं इस पूरे के पूरे को क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू 0.15 के ऊपर बार, डेट इज वन थिंग यू आर गिवन। ये भी एक तरीका है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, ओके, बेसिकली आपकी चॉइस है, दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट हैं। वो थोड़ा सा शॉर्ट है, उसमें कम लिखना पड़ता है, ये आपके पास पूरा एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। ठीक, आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग क्लास में जो भी आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। तो फाइन यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 0.15। अब यहाँ पे अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, फाइन, देखो ये एक तरीके से क्या है 0.151515 है, ये आपको पता है। अब अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल यहाँ पे चला गया, तो ये क्या आएगा 15 पॉइंट, अब आगे क्या चल रहा है 15 चल रहा है हर जगह पे, तो ये 15 बार हो गया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। फिर समझो, ये दिया था 0.15 बार, ठीक है, 0.15 बार का मतलब ये है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल चला गया यहाँ पे, जब डेसिमल यहाँ पे चला गया यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद 15 क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो मैंने वहां पे उसके ऊपर बार कर दिया। इनफाइनाइट में से अगर आप एक 15 को बाहर निकाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 1 है ये 2 है, तो 2 माइनस 1, बट इट विल प्रोवाइड यू 100 में से अगर आपने यहाँ पे 1 माइनस किया 99, ये 0.15 बार दोनों खत्म, तो यहाँ पे 15, तो x वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी 15/99 एंड डेट विल लीड यू टू 5/33, 5.33 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे अगर आपने सोल्व किया तो डेट इज ऑल्सो वे, तो द वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन मूव अहेड। ओके, वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर कंटेंट फॉर द मोमेंट। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको ये दिया गया x इक्वल टू 0.125, फाइन, ये मेरे को यहाँ पे दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद ये जो रेपिटेशन हो रही है 1 to 5 की हो रही है, तो यहाँ पे 3 है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
y 1000, तो व्हाट डू वी गेट 1000x, यहाँ पे क्या आएगा 125 125 125 125 अप टू सो ऑन। नाउ 2 में से आप यहाँ पे 1 को माइनस करेंगे तो डेट विल बिकम 1000x माइनस x इक्वल टू, नाउ यू कैन राइट, लुक तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी बिकमिंग 999x, यहाँ पे क्या आएगा 125, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला पूरा कट जाना है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, इट विल बी 125 अपॉन 999, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू यू आर गोइंग टू एंड विद। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंड विद दिस पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन। फाइन, तो आज के लिए आपने ये करना है। कल जो हमारे पास यहाँ पे ट्यूटोरियल होगा, अगला ट्यूटोरियल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, उसमें डेसिमल के एकदम बाद से रिपीटिंग यूनिट नहीं आएगा, लाइक जैसे मैं कहता हूँ 0.1222 अप टू सो ऑन, तो क्या हुआ डेसिमल और रिपीटिंग यूनिट के बीच में ये आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या करना होगा। फाइन, एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।